सत्यविजय, मुझे ये बताइए कि लोगों को पता भी है कि वक्फ बिल क्या है, इसमें संशोधन क्यों हो रहा है, क्या ये पता है? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिन से वक्फ संशोधन बिल को लेकर मध्य प्रदेश में खासकर राजधानी भोपाल में विरोध देखने को मिला है। हमने जुमे की नमाज में लोगों से बात की, कल ईद के दिन भी बात की। लोग मुखर होकर ये चीज़ जान रहे हैं। उनका ये कहना है, उन्हें जिस तरह से उन्हें पढ़ाया गया है या सिखाया गया है उसी हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ में जो दान की गई जमीन है उसे सरकार हथियाना चाहती है और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की गफलत नहीं है, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो जिसने विरोध का कॉल किया था, इसके अलावा तमाम जो संगठन है, भोपाल में अच्छी खासी आबादी मुस्लिमों की है, तो इन लोगों तक एक मैसेज सर्कुलेट किया गया जिसके चलते वो सीखी सिखाई जो बातें हैं, जितना उनसे पूछा जाता है उन्हें जितना एक लाइन में वो जवाब देते हैं कि वक्फ में हमारी जमीन छीन ली जाएगी, इस तरह से उनको कहना चाहिए कि एक ट्रेनिंग दी गई है या बोलने के लिए मैसेज सर्कुलेट किया है, वो उतना ही बोल पा रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि जानकारी के अभाव में ये लोग कुछ भी कहने के लिए तैयार है और विपक्ष भी ऐसे लोगों को अपना हथियार बना रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहाली से सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, देखिए, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जेपीसी बनाइए, बन गई। उसके बाद कहा गया कि आप इस पर चर्चा करिए, हो गई। कहा गया कि 14 संशोधन स्वीकार करिए, वो भी हो गए। तो विपक्ष की ना 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 क्यों देखने को मिल रही है? दरअसल लगातार वक्फ बिल को लेकर एक खास माइनॉरिटी के लिए जो तमाम स्थितियां हैं उसे किस तरीके से यूज करने की कोशिश हुई है, ये बार बार देखने को मिला है। और जैसा हमारे तमाम सहयोगियों ने यहां पर तमाम लोगों के साथ बात करने की भी कोशिश की है, लोगों के बीच वक्फ बिल को लेकर उस तरीके की जागरूकता भी नहीं है और इसीलिए इसी को हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक हथियार के तौर पर इस वक्त जो है विपक्ष की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। और वक्फ बिल जो है एक ऐसे मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल इस वक्त जो है विपक्ष करना चाहता है जो एक कार्ड ढूंढने की कोशिश है एक खास वर्ग के वोट को समेटने के लिए, और इसीलिए इसे एक हथकंडे के तौर पर जो है वो इस्तेमाल इस वक्त जो है राजनीतिक तौर पर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। और जो विरोध प्रदर्शन लगातार, चाहे वो काली पट्टी बांधकर करना हो, इन सभी को जो विपक्षी पार्टियां क्या समर्थन यहां पर दे रही हैं। और कुछ लोग भी हमारे साथ जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या उन्हें यहां पर जानकारी है? भैया, वक्फ बिल के बारे में पता है आपको? नहीं भैया, जानते हैं वक्फ बिल के बारे में कुछ? नहीं सर। किस धर्म से जुड़ा हुआ है वक्फ बिल, इसके बारे में जानते हैं? नहीं पता सर। तो ये स्थिति है, ये हालत है, वक्फ बिल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। भैया, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। अच्छा, वक्फ बिल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं ब्रदर। किस धर्म से जुड़ा हुआ है वक्फ बिल, इसके बारे में कोई जानकारी है? कैसे मतलब? वक्फ बिल जो है लेकर आया है वक्फ बोर्ड को लेकर, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? तो ये हालत है, जागरूकता की थोड़ी कमी है लोगों के बीच और उसे पहुंचाने की कोशिश हो तो पता चले कि आखिर स्थितियां कैसे बने। लेकिन आखिर कैसे वक्फ बिल को लेकर जब विपक्षी पार्टियां हैं खुद एकजुट होने की कोशिश जो है वो कर रही हैं, जिससे एक राजनीतिक हथकंडे के दौर पर इसे इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। एक रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल कल रखा जाना करीब तय है, तो दूसरी तरफ बिल पेश होने की सुगबुगाहट से मुसलमानों के रहनुमा और मौलानाओं के साथ विपक्षी पार्टियां इसे अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश में लगी हैं। बौखलाहट ज्यादा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक 2 अप्रैल यानी कि कल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो सकता है। ऐसे में मजहबी ठेकेदारों को अपनी दुकान की चिंता है तो विपक्ष को अपने वोट बैंक की। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमजान का महीना था, कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था, अलविदा की जुमा इबादत का दिन था। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। इस पाक रमजान के महीने में झूठ बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आएं और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। कुछ ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है,
कानून से चलता है, किसी का ज़मीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले ही मौलाना भाईजान से लेकर विपक्षी पार्टियां तक इसमें अपना स्वार्थ देख रही हैं। भ्रम और फेक नैरेटिव फैला अपनी तुष्टीकरण वाली राजनीति चमकाने में लगी है। सैफुल्लाह रहमानी खुलकर चेतावनी दे रहे हैं तो अखिलेश और उदित राज सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है। यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए। और ये इम्तियाज पर मबनी कानून है। जो सहूलतें हमारे हिंदू भाइयों को उनके धार्मिक स्थलों और मजहबी कामों के लिए है, सिख भाइयों को है, मुसलमानों को उससे महरूम करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। आरएसएस बीजेपी के टारगेट में सबसे पहले वही आएंगे, कैथोलिक बिशप ही आएंगे। और जो सबसे बड़ा दुश्मन वो मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों को मानते हैं। तो फिलहाल उनके कहने का क्या असर है? वोट जिसको करना है वो तो संसद के फ्लोर पर करना है। तो ऐसे अपवाद होते रहते हैं, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो वक्फ बिल है, इसका साफ नज़रिया है कि इनकी जो ज़मीनें हैं वो लेकर के अडानी को देने का इरादा है। वक्फ की संपत्तियों पर मुस्लिम संगठनों के साथ ही कांग्रेस और विपक्षी दलों के कई नेताओं का वैध कब्जा है, तो संशोधन बिल के आते ही हट सकते हैं। ऐसे में इनकी तिलमिलाहट को समझना मुश्किल नहीं। यही वजह है कि बिल पेश होने से पहले ही कोशिश खास खेमे को बरगलाने की है। लेकिन सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि ये बिल सिर्फ शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त आपको बता दें, कल ये माना जा रहा है कि टेबल किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल को, लेकिन इस पर किस तरीके से अभी से ही आपत्तियां आना शुरू हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने बिल का समर्थन किया है, लेकिन कैसे कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है, सुनवाते हैं। डीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी, जिस तरीके से आज बैठक भी हुई आप लोगों की और वक्फ बिल लाने के लिए सरकार आमादा भी है, इस पर अपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी है, आप लोग क्या करेंगे? चोरी छिपे कोई हमारा स्टैंड तो है नहीं। हमारा जो भी स्टैंड था वो स्टैंड हमने जेपीसी में संशोधन के रूप में दिया था। अगर उस रूप में नहीं आया तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर हम वही स्टैंड लेंगे जो जेपीसी में हमारा था, इंडिया गठबंधन का। एनडीए के लीडर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन के नेताओं से बात की जाए, क्योंकि जेपीसी में जो डिसेंट था वो तो ऐड कर दिया गया। जगदम्बिका पाल भी कह रहे हैं। देखिए, एक नहीं हुआ है, आप लोग जो कह रहे हैं वही सुन रहा हूं मैं, कि एक भी संशोधन हमारा नहीं माना गया, सब निरस्त हुए हैं। आने दीजिए ना उसको स्वरूप, तब प्रतिक्रिया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि अपोजिशन भ्रमित कर रहा है लोगों को। भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। वो देश को भ्रमित कर रही, संविधान को भ्रमित कर रही।